हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका की मैपिंग के बारे में। और यहाँ एक बार फिर से हम आपको दक्षिण अमेरिका की मैपिंग में क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम उत्तरी अमेरिका के क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं। उत्तरी अमेरिका में हमने कुछ क्वेश्चन पर और उसके पूरे मैपिंग पर बात की है, तो उसके वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे बेसिक्स ऑफ मैपिंग का मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको सबसे पहले आपको देखना चाहिए। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने देख रहे होंगे आप इंटरफेस पर, कुछ हिंदी में भी क्वेश्चन हैं और इंग्लिश में भी क्वेश्चन हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जहाँ भी आपको मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं। इजी वे में बात करेंगे, मैप में दिखा के बात करेंगे और आसान भाषा में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट प्रेप विद मी और मेरा नाम है विनायक त्रिपाठी। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल और हम बात करने जा रहे हैं मैपिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम आपको पहले क्वेश्चन दिखा सकते हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको नोट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, डाउनलोड के बारे में आपको बता दें कि हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिसकी लिंक हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, स्मार्ट प्रेप विद मी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम डेली क्विज अपलोड करते हैं, डेली क्विज चलाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, सारे एग्जाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और ये लिया है डिसीजन कि हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर मान लीजिए कि हम पॉलिटी अपलोड कर रहे हैं, तो पूरे 29 सालों के क्वेश्चन अब से लेकर पिछले, जब से मान लीजिए क्वेश्चन अवेलेबल हैं पॉलिटी के, 29 सालों के क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, क्विज फॉर्म में अपलोड करेंगे, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहे बाद में देखने के लिए। कभी आप मोबाइल यूज़ करें, कहीं भी जाके देखें, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जान सकते हैं। और इनको देखिए आप। चलिए अब हम विस्तार से बात करने वाले हैं इन क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे इनको सॉल्व करना है, क्या करना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है कि लार्जेस्ट सब्सिडरी रिवर ऑफ अमेजॉन। अभी आप अमेजॉन रिवर के बारे में जानते हैं, तो अमेजॉन जैसे एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो उसके बारे में भी जानते होंगे। तो वो अमेजॉन नाम, ये अमेजॉन नाम एक ही है, लेकिन ये अमेजॉन क्या है, यहाँ पर रिवर है। तो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है, या फिर और भी सहायक नदियाँ हैं, तो इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है। तो आपको करेक्ट आंसर होगा, अब हमें कमेंट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हैं, यहाँ भी आप आंसर बता सकते हैं। लाइव जब चैनल चलता है, हम देखिए अभी और भी मैपिंग कराएंगे, एशिया की मैपिंग कराएंगे, यूरोप में मैपिंग कराएंगे, तो आप उन क्लासेस में लाइव रहिए, जिससे कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकें, लाइव चैट में बता सकें कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर नंबर सही होगा सी, मडीरा। मडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अभी हम इसको मैप में दिखाएंगे सारे क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन को लगातार एक साथ ही मैप में दिखा देंगे। चलिए, अब यहाँ कह रहा है लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है मराकाइबो, और है कहाँ, वेनेजुएला में। अभी दिखाते हैं आपको। चलिए एक बार मैप ओपन कर लेते हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब जिससे मिल जाएं। यहाँ हम देखते हैं, फिजिकल मैप ओपन करते हैं। एक बार पॉलिटिकल दिखाते हैं आपको। फिजिकल में देखिए पहले आप देख रहे हैं फिजिकल में यहाँ पर अमेजॉन रिवर, ये देखिए अमेजॉन रिवर है ये, और ये पूरी अमेजॉन रिवर इधर से होते हुए जा रही है। और मडीरा जो नदी आपने हमें अभी दिखाया, ये मडीरा है। यहाँ पर मराकाइबो झील हमने दिखाया, ये देखिए मराकाइबो झील है, ये वाली एरिया। ये तो गल्फ ऑफ वेनेजुएला है। और अभी पॉलिटिकल में दिखाते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको मराकाइबो झील दिख चुकी होगी, ये देखिए लेक मराकाइबो। तो हम आपको एकदम इजी वे में आराम से समझाएंगे, पूरी वीडियो बने रहिए, धैर्य से देखिए। मैपिंग की क्लास आपको पूरी समझ में आएगी। दक्षिण अमेरिका से भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हार्बर इज नोन एज कॉफ़ी हार्बर। देखिए इसको भी आप ध्यान रखिए, कॉफ़ी हार्बर कई बार पूछ लिया जाता है, कॉफ़ी हार्बर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सेंटोस। अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, फिर एक साथ मैप में दिखा देंगे। या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम हर क्वेश्चन में मैप बताएं, मैप दिखाएं, या फिर कुछ क्वेश्चन करके मैप दिखाएं, दोनों हो सकता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ देखते हैं, मैगलन स्टेट के बारे में देखते हैं। मैगलन स्टेट क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी हम जानकारी बता देते हैं। मैगलन स्टेट क्या है कि दक्षिण अमेरिका के
जो साउथ मोस्ट पार्ट है उसको अलग करती है, मतलब दक्षिण अमेरिका के एकदम निचले हिस्से को अलग करती है। और वहीं पे जहाँ से ये अलग करती है तो उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ देखिए, तो वहाँ जो दक्षिणी हिस्सा है सबसे वो, एक तो प्यूंटा अरेनास का एरिया है, वो क्या है, सबसे दक्षिणतम मान लीजिए कि आवासीय शहर है, और सबसे दक्षिणतम अधिवासी मतलब डोमिसाइल एरिया जहाँ आदमी रहते हैं, तो उसका नाम है ओहियो। तो अभी आपको मैप में दिखाएंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं मैप हम फिर से। यहाँ पर एक काम करते हैं, मैप यहीं अपलोड कर लेते हैं, तो बार बार अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा आप वीडियो में बने रहिए, धैर्य से बने रहिए, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। मैप अपलोड करते हैं, कोई सा एक फिजिकल अपलोड करते हैं और एक पॉलिटिकल अपलोड करते हैं। चलिए, हमारे सामने मैप आ चुके हैं। अब हम यहाँ आपको फिजिकल में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगलन स्ट्रेट, ये वाली जो एरिया है, ये मैगलन स्ट्रेट इधर से है ऐसे, और इसको पॉलिटिकल में दिखाएंगे तो वहाँ पे सिटी का नाम लिखा हुआ है जो हमने अभी आपको ओहियो और प्यूंटा अरेनास बताया है। तो यहाँ देखिए, ये मैगलन स्ट्रेट का एरिया है। मैगलन स्ट्रेट क्या कर रही है, जो अभी वहाँ पर क्वेश्चन है मैगलन स्ट्रेट के बारे में, तो वो क्या कर रही है कि यहाँ देखिए, ये साउथ अटलांटिक है और ये साउथ पैसिफिक है। लिख देते हैं यहाँ पर हम पैसिफिक, और ये क्या है, अटलांटिक है। चलिए, तो मैगलन स्ट्रेट क्या कर रही है, साउथ पैसिफिक को साउथ अटलांटिक से जोड़ रही है, मतलब कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आइलैंड भी है, फाकलैंड आइलैंड, जो कि अभी यूके के अंडर में है। अर्जेंटीना और यूके के बीच में विवाद चल रहा है, आगे देखते हैं किसके अंडर में जाता है। तो चलिए, और ओहियो बता रहे थे हम, यहाँ देखिए ओहियो शहर है, सबसे लार्जेस्ट मतलब कि साउथ मोस्ट डोमिसाइल एरिया है। और ये देख रहे हैं प्यूंटा अरेनास है, जो कि साउथ मोस्ट सिटी वाला एरिया है। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो 4 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन ये मडीरा सही है, इधर मोरकाइबो लेक सही है, इधर सेंटोस, और इधर साउथ पैसिफिक टू साउथ अटलांटिक ओशियन। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड साउथ मोस्ट डोमिसाइल प्लेस। अभी जो बताया आपको ओहियो, तो ये तो सिंपल सा हो गया, ओहियो दिखा दिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फजेंडा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फजेंडा दोस्तों क्या है कि, इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, फजेंडा, तो ये कहवा के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। जो ब्राज़ील का एरिया है, जो अभी सेंटोस बताए, साओ पाउलो बताए, या फिर वो जो एरिया है जहाँ कहवा का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जहाँ कॉफ़ी रेल चलाई जाती है, तो वो कहवा का एरिया फजेंडा कहा जाता है, मतलब कहवा के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रोज़ारियो सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो रोज़ारियो सिटी कहाँ है, तो पहले बता दें कि ये अर्जेंटीना में है। अभी आप फुटबॉल देखते होंगे तो अर्जेंटीना का नाम बहुत आता है, तो आपको अर्जेंटीना के बारे में पता होगा, कुछ फुटबॉल देखते होंगे। अभी मैप में दिखाते हैं, या फिर हमारे जो हमने प्रीवियस 2 क्लास अपलोड किया हुआ है दक्षिण अमेरिका की मैपिंग के बारे में, तो उसको भी देख सकते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। तो रोज़ारियो शहर क्या है दोस्तों, रोज़ारियो शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यहाँ पर क्या होगा, पराना। पराना अभी दिखाते हैं, काफ़ी लंबी नदी है, कई नदियाँ इसकी इंपॉर्टेंट नदियाँ सहायक हैं, तो उसको आइए देख लेते हैं। रोज़ारियो शहर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। रोज़ारियो शहर गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रोज़ारियो से लेकर बाहिया ब्लांका, तो अभी दिखाएंगे मैप में, तो बाहिया ब्लांका तक एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र बनता है, ये वाला एरिया। इसमें क्या है, गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है अर्जेंटीना में, या फिर बहुत ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है रोज़ारियो से लेकर बाहिया ब्लांका तक। इधर रोज़ारियो है और ऐसे ये बाहिया ब्लांका है। आइए एक बार मैप में देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर सीधे मैप में देखते हैं सारे क्वेश्चन को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जब हम उत्तरी अमेरिका की क्लास कर रहे थे, तो वहाँ पर हम आपको बताए थे कि जो नियाग्रा फॉल है, नियाग्रा फॉल क्या है कि वहाँ पे बेस्ट नाइट होती है नियाग्रा फॉल पर। तो नियाग्रा फॉल उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भेड़ा घाट, ये तो इंडिया में है, तो कुछ इनके बारे में आपको जानकर रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बहुत फंस जाते हैं। तो चलिए अब एक साथ इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं मैप पर, आपकी समझ ज़्यादा क्लियर होगी, ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। अभी पॉलिटिकल में दिखाते हैं। देखिए, पॉलिटिकल में अभी हमने जो सेंटोस की बात किया था, जहाँ कॉफ़ी रेल चलती है, साओ पाउलो से लेकर सेंटोस तक कॉफ़ी रेल चलाई जाती है। तो साओ पाउलो क्या है, पहले सबसे बड़ा बंदरगाह था कहवा के लिए, मतलब कॉफ़ी के
निर्यात के लिए बहुत बड़ा ये बंदरगाह था, लेकिन यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके लोड को कम करने के लिए सैंटोस को स्पेशल कॉफ़ी पोर्ट के रूप में विकसित किया गया, मतलब यहाँ से सिर्फ कॉफ़ी का निर्यात किया गया, तो इसके लिए इसको विकसित किया गया। और यहाँ भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए पराना नदी है। तो पराना नदी क्या करती है, पराना की देखिए कितनी सारी नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं। इधर से उरुग्वे आ रही है, इधर से बर्मेजो आ रही है, इधर से पराग्वे नदी आ रही है, तो कई सारी नदियाँ मिलकर पराना का डेल्टा बनाती हैं। तो ये पराना नदी हो गई। अभी आपको बताएं हम रोजेरियो के बारे में, तो ये देखिए रोजेरियो है और ये बाहिया ब्लांका है। तो ये वाला जो एरिया है ये गेहूं के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मैप हालांकि हम पिछली क्लास करा चुके हैं, तो वहाँ पूरा एकदम डिटेल में इन चीज़ों को समझाए हुए हैं। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए, आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आइए 9th पे आते हैं, देखते हैं। ये 18 हो गया, 5, 7, 8, चलिए 9 क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ देखिए एक और आपको क्यूदंती टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ किसे कहते हैं। तो शायद आप इसको नहीं जानते रहे होंगे, या फिर जानते रहे होंगे। आप सोचते होंगे सागौन की लकड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, यूकेलिप्टस आप देखते होंगे काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है। लेकिन ये दो क्वेश्चन, मतलब ये आंसर इनके नहीं है, इनका आंसर होगा विब्रेको। ये पेड़ क्या है, कुल्हाड़ी तोड़ पेड़ इसे कहा जाता है। ये सब दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले पेड़ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा। अब देखिए मलेरिया क्या है कि अपने एरिया, अपने देश में, भारत में या फिर गांव एरिया में ये बहुत ज़्यादा मलेरिया हर साल फैलती है। सबको एक बार मलेरिया होती है ज़्यादातर, और मलेरिया की दवा आती है, लोग लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवाई किससे बनती है, मतलब कि जो कुनैन होती है औषधि इसकी, उसकी किस चीज़ से बनती है, किस चीज़ से। तो ये सिनकोना है। सिनकोना की जो छाल होती है, देखिए पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो वो सिनकोना की छाल का प्रयोग करके कुनैन औषधि बनाई जाती है, और उसी से फिर मलेरिया का इलाज किया जाता है। मलेरिया के बारे में आप खुद जानते होंगे, सबको मलेरिया होता है, काफ़ी ठंडी देकर बुखार आती है और ये सब होता है। तो सिनकोना की छाल से मलेरिया की औषधि बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक कहवा का उत्पादन किस देश में किया जाता है। अभी आपको बताया है कि साओ पाउलो, सैंटोस, ये सब ब्राज़ील के एरिया हैं जहाँ पे काफ़ी रेल तक चलती है। सैंटोस को अलग से पोर्ट ही बनाया गया पूरा कॉफ़ी के एक्सपोर्ट के लिए। तो सिंपल सा आंसर है ब्राज़ील। चलिए ये इतने क्वेश्चन आप हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर पर आते हैं। इसको यहाँ डन करते हैं। 9 हो गया, 10 हो गया, 21, 12 क्वेश्चन देखते रहिए। अब मैप में जैसे ही आएगा तो हम उसको सॉल्व करते हैं। 18, 15, 12। चलिए विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, मतलब ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है। तो अभी देखिए ये जो चिपकी कोमाटा, इक्विक, ये सब जैसलमेर इंडिया में, तो ये सब तांबे के लिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यहीं पे अरीका एक क्षेत्र आप देखे होंगे, अरीका, इसको घोष टाउन भी कहते हैं। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि घोष टाउन किसे कहा जाता है साउथ अमेरिका में। तो अरीका को घोष टाउन कहा जाता है, और यही सबसे ड्राइएस्ट प्लेस भी है, मतलब शुष्क स्थान भी है ये साउथ अमेरिका का। देखिए पूरी मैपिंग जो चल रही है वो साउथ अमेरिका की चल रही है, ये आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम उत्तरी अमेरिका के बारे में क्लास ले चुके हैं। केवल क्वेश्चन के लिए हमने अलग से पूरी मैपिंग को हम अलग से समझाए हैं, लेकिन क्वेश्चन वाली सीरीज हम अलग से चलाते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं क्लास में, जैसे पढ़ाते रहते हैं, दूसरी समय बात कर लेते हैं, लेकिन एक कंप्लीट जो सीरीज लेके आते हैं तो वो ये सीरीज है, जैसे क्वेश्चन की सीरीज है। हम हर महाद्वीप पर ऐसी सीरीज लेके आएंगे, और इंडिया के लिए भी एक अलग से लेके आएंगे। अब देखिए विश्व की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है। ये सब क्वेश्चन आपको शायद पहले कभी नहीं मिले होंगे, तो पहली बार आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। अमेजिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, ढूंढ के लिए आपके लिए आते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तो देखिए अभी हम पिछले में क्या पढ़े थे कि सबसे, मतलब कि जो लकड़ी तोड़ने वाली थी, मतलब कि लकड़ी तोड़ पीड़ किसे कहा जाता है, तो वेब्रेको को। अब यहाँ पे सबसे हल्की लकड़ी किसे कहा जाता है, तो बालसा को। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जीके, जनरल नॉलेज, ये सब लूसेंट वाले आपको मिल जाएंगे। एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पीसीएस में भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है कि एंजल जलप्रपात। अभी हम बताए थे आपको कि एंजल वर्ल्ड से, मतलब कि सबसे हाईएस्ट जलप्रपात था। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजल जलप्रपात था। तो अब क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है कि कोई जलप्रपात है तो कहाँ बन रहा है, नदी बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो वो नदी पे बन रहा है एंजल जलप्रपात, एंजल फॉल। यहाँ हम लिख देते हैं, थोड़ा इसको इंग्लिश में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एंजल फॉल, तो ये किस नदी पर है, ओरैनिको नहीं, अमेजन नहीं, नीग्रो नहीं, ये है कैरोनी पर। राइट आंसर क्या है, कैरोनी। कहीं कहीं इसको कौरू भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैरोनी या कौरू जो भी लिखा रहेगा तो आप जान जाइए कि एंजल उसी नदी पर बना हुआ फॉल है, मतलब कि जलप्रपात है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैप पे दिखाया जाए। अरीका है, अरीका हम अभी दिखा देंगे आपको मैप पर।
और पढ़ाए भी हैं अरिका के बारे में ठीक से, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं पिछली क्लास को भी, लेकिन अभी आपको हम मैप में दिखा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब कि सबसे लंबी मतलब कि लॉन्गेस्ट पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंटेन रेंज। तो वो अभी हिमालय के बारे में क्या है कि हिमालय तो सबसे ऊंचा पर्वत है, आप जानते ही हैं, हर कोई जानता है कि माउंट एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यहाँ लंबाई की बात हो रही है, तो लंबाई में क्या आएगा? एंडीज पर्वत। अभी रॉकी क्या है? रॉकी तो उत्तरी अमेरिका में है। और यूराल, यूराल जानते ही हैं कि एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, ये रूस वाली एरिया में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंडीज। हिमालय आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट देखते हैं, तांबे की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सिंपल सी बात, चिली को कहा जाता है। गेहूं में तो अर्जेंटीना में तो गेहूं का प्रोडक्शन होता है। भारत में राजस्थान में भी चांदी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वर्ल्ड में वो लार्जेस्ट नहीं है। अभी हम आपको बताए थे कि जो इक्विक था, चिपकी कमाटा था, तो ये सब तांबे की राजधानी के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तांबे का, तो उसी में ये इक्विक और चिपकी कमाटा ये चिली वाले एरिया में आते हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो है, ये भी आप याद रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए, जब देश के बारे में पढ़ा करिए तो उसकी राजधानी के बारे में जरूर देखा करिए कि उसकी राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्या है। दक्षिण अमेरिका में ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश में, ग्रैंड चाको। अब ग्रैंड चाको क्या है? ग्रैंड चाको एक तरह से घास का मैदान है, और घास का मैदान में प्रोडक्शन किसका सबसे ज़्यादा होता है? गेहूं का। अब देखिए, चावल में क्या आता है? पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। गन्ना क्या है? पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कॉफ़ी के बारे में बता ही दिए कि ब्राज़ील वाले एरिया में होता है। गेहूँ क्या है? गेहूँ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है ग्रैंड चाको वाली एरिया में। अभी ग्रैंड चाको आपको मैप में दिखाएंगे हम। चलिए एक बार मैप में हम देख लेते हैं कुछ चीज़ों को, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ग्रैंड चाको का एरिया है। ग्रैंड चाको ये वाला पूरा है जो अटाकामा डेजर्ट है, इधर चांदी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। पॉलिटिकल में दिखाते हैं, देखिए अभी यहाँ हम शॉर्ट में बता रहे हैं। आपको डिटेल में देखने के लिए हमारी जो मैप की हमने क्लास कराया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे भी आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल में जाकर होम पेज में जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ देखिए जो इक्विक है, यहीं पे चिपकी कमाटा है, तो ये सब तांबे। अभी अरिका बताए थे सबसे सूक्ष्मतम स्थान, तो वो अरिका है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? मकर रेखा जा रही है, तो एंटीफिकास्टो मकर रेखा के काफ़ी करीब है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको देख के रखना चाहिए। तो इक्विक, चिपकी कमाटा यहाँ आपको मिल गया, ग्रैंड चाको वाली एरिया मिल गई, रोजेरियो आपको बता ही दिए हैं पहले ही। बाकी आप हमारे मैप वाली क्लास में जाकर डिटेल में देख सकते हैं उन चीज़ों को। ग्रैंड चाको के बारे में आपको बता देते हैं, यहाँ पर ग्रैंड चाको है, इसको भी आप याद करके रखिए। देखिए, जब पढ़िए मैप लेके पढ़िए। मैप में क्या होगा, एक तरफ फिजिकल खुला रहेगा, एक तरफ पॉलिटिकल खुला रहेगा, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से। अब हम देखते हैं हमारे कितने 17 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, 18 नंबर पर आते हैं। अब ये है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? हमने देखा कि सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ठंडा स्थान कौन है, तो वो क्या है? सरमेंटो। ये क्वेश्चन भी आप याद करके रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको जरूर आपको कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में दूर करने की कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर कोई भी दिक्कत होती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र और ये कौरू शहर, दो क्वेश्चन ये एक तरह से मान लीजिए कि इंटर रिलेटेड है, एक इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो इसमें क्या है कि फ्रांस, अभी देखिए मैप दिखाएंगे आपको, सीधी आपको हम मैप में ही ले चलते हैं यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, ओ ये बंद हो रहा है बार बार, चलिए जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ आप देख रहे होंगे एक फ्रेंच गुयाना देश है, मतलब ये गुयाना है, फिर सूरीनाम है, फिर फ्रेंच गुयाना है, और ब्राज़ील का एरिया है, इधर वेनेजुएला है। तो ये अभी आपको आश्चर्य होगा, जैसे आपने सुना होगा कि औपनिवेशिक काल का शासन चल रहा था, तो भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, पुर्तगाली भी अपना उपनिवेश बनाए, फ्रांसीसी भी अपना उपनिवेश बनाए। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है। अभी आपको शुरू में ही बताए थे कि फाकलैंड का जो आइलैंड है उस पर भी अभी यूके का कब्जा है। कुछ बहुत सारे आइलैंड हैं जिस पर कि अमेरिका, यूके, यूएस और इनका फ्रांस, डच, पुर्तगाली इनका कब्जा है। तो ये मैटर क्या है? उपनिवेशिक काल का मैटर है। पहले से ही कब्जा किए हुए थे, कुछ देश मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, कुछ नहीं स्वतंत्र हो पाए। तो यहाँ पर जो फ्रेंच गुयाना है, यहाँ पर आज भी फ्रांस का कब्जा है, और यहीं पर फ्रांस का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है वो भी यहीं पर है। आप देख रहे हैं कि फ्रांस का देश कहाँ है,
मतलब यूरोप में है, और दक्षिण अमेरिका में उसका सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, जो एरियन 5 से करके हमारे देश के भी बहुत सारे जो भारी सैटेलाइट होते हैं, मतलब कि जो संचार सैटेलाइट होते हैं, तो एरियन 5 से छोड़े जाते हैं फ्रांस की मदद से, तो वो यहीं से छोड़े जाते हैं, फ्रांस से ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको मालूम चल गया होगा। अब ये किस शहर में है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो कहाँ स्थित है, तो ये तो भाई कोरू, कोरू एक शहर है फ्रेंच गुयाना का। कोरू शहर कहाँ स्थित है, फ्रेंच गुयाना में स्थित है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे भारत के उपग्रह लॉन्च होते रहते हैं, तो आपको समझना चाहिए। अभी तक देखिए क्या है, अभी भारत ने GSLV, मैक थर्ड, ये सब अपना खुद डेवलप किया, तो अभी डेवलप किया, लेकिन इसके पहले अभी भी कुछ उपग्रह जो संचार उपग्रह हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एरियन 5 से ही, फ्रांस के ये फ्रेंच गुयाना शहर से ही छोड़ा जाता है। भारत भी अपना डेवलप कर रहा है ये GSLV मैक थर्ड, उसे छोड़ता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं, वो ट्रायल फेज में चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको कोरू शहर के बारे में जरूर जानना चाहिए। फ्रांस में फ्रेंच गुयाना के बारे में जरूर जानना चाहिए कि फ्रेंच गुयाना किसका कब्जा है, कैसे कब्जा है, औपनिवेशिक काल का क्या मैटर था, ये सब कहानी आपको समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 तक हो गए, 21 देखते हैं क्या है। ये 5th नंबर, यहाँ देखिए 21। अब प्रेतों का शहर, अभी आपको बताए थे ना, अरिका, सबके सूक्ष्मतम स्थान अरिका, और प्रेतों का शहर घोष टाउन अरिका। तो ये क्वेश्चन वही है, बस घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने आपको हर तरीके से बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्ल ऑफ द पैसिफिक किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आ गए, कहाँ से मैच कर रहे हैं। तो ये ग्वायाक्विल, ये सब साउथ अमेरिका के बारे में बात चल रही है। ये क्वेश्चन जितने चल रहे हैं ये साउथ अमेरिका। अब पूछ लिया ग्वायाक्विल कहाँ है, तो आपको बताना है साउथ अमेरिका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, साउथ अमेरिका को कहा जाता है। बहुत सारे पक्षी, पूरा घास वाली एरिया है, एक तरह से पर्वत पठार, और बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब फिजियोग्राफी इसकी बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा फिजियोग्राफी में। इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारी, अमेजॉन नदी इतनी, विश्व की सबसे, मान लीजिए कि बड़ी नदी है, लंबाई के मामले में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर लंबाई के मामले में क्या है, नील नदी है। और अमेजॉन के जंगल, अमेजॉन के वन आप सुने ही होंगे, बहुत ज़्यादा घने हैं, यहाँ तक रोशनी पहुँचना मुश्किल हो जाता है कि ज़मीन में रोशनी पहुँच जाए। इसीलिए घने वनों की वजह से ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसीलिए यहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम हुआ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है, कम ही हुई है। तो अमेजॉन के बारे में आपको जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर 23। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए पक्षियों का महाद्वीप देख लिया, दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है ग्वाचो। अब देखिए वन वर्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारी मैपिंग की सीरीज में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, अमेजिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। पूरे सीरीज में आप बने रहिए, ध्यान से बने रहिए, धैर्य से बने रहिए। चलिए देखते हैं ग्वाचो क्या है, ग्वाचो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है पशुपालन से। पलियों को पता ही नहीं चलेगा ग्वाचो का क्या है, कभी आप सोचें कृषि व्यापार उद्योग, ऐसा कुछ नहीं है, पशुपालन संबंधित है। और ये क्वेश्चन रिलेटेड है साउथ अमेरिका से। अल्फा अल्फा घास की खेती अर्जेंटीना में, गेहूं के जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब देखिए अर्जेंटीना में जहाँ गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होता, वहाँ क्या होता है, पशुपालन होता है। पशुपालन से मतलब कि मांस प्रसंस्करण उद्योग का भी विकास हो सकता है। पशुपालन से लोगों को दूध दही घी ये भी मिल सकता है, मतलब खाने की जीवनी भी चल सकती है, एक अलग उद्योग भी बन सकता है इस तरह से पशुपालन। तो आप देख चुके हैं कि दक्षिण अमेरिका की मैपिंग के बारे में हमने इतने सारे क्वेश्चन कराए। अगर आपको और भी लगता है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपका छूट रहा है, या फिर अभी आपने क्वेश्चन नहीं किया है, मुझे लगता है कि ये 25 क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लिए पर्याप्त हैं और एग्जाम के लिए सफिशियंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे आपके। जितने ऑप्शन हैं, मैंने ये नहीं है कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसके बारे में बताया, मैंने जो रॉन्ग आंसर है उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया कि अच्छा करेक्ट क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है, तो एक तो उस क्वेश्चन का आंसर है, 3 उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनसे 3 क्वेश्चन और क्रिएट हो सकते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से आपको बता दिया, उनके ऑप्शन के बारे में भी बता दिया कि डिटेल से बता दिया कि अच्छा ये नहीं होगा तो ये होता है, तो इसके बारे में क्या खासियत है। तो एक तरह से ये मैपिंग के लिए आपको कंप्लीट क्लास हो सकती है, जहाँ से हम देखते हैं आपको ये मैपिंग पूरा बता दिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि मैपिंग में हमने जितना कुछ कराया, हम ज्योग्राफी पूरा आपको बताएंगे, मैपिंग तो कंप्लीट ही कराएंगे। तो और भी हमने मैप दिखाए आपको, जैसे यहाँ देखिए आइलैंड के मैप दिखाए दक्षिण अमेरिका, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं जिससे कि आपको कुछ चीज़ें भूल गई हो तो फिर से याद हो जाए। यहाँ देखिए विषुवत रेखा वाला एरिया है, इक्वेटर का एरिया। तो आपको देखना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किन किन देशों से इक्वेटर गुजरती है दक्षिण अमेरिका के। और और भी यहाँ मैगलन स्टेट के बारे में आपको बता रहे थे, अभी यहाँ लिख देते हैं मैगलन स्टेट। तो ये पिंटारिनास और ये उइसियो शहर। तो नेक्स्ट देखते हैं,
कुछ ऐसे अमेजिंग मैप हैं, हमने क्वेश्चन कराया है, एक बार रिवाइज आपको करा देते हैं यहाँ पर। तो ये अमेरिका का गूगल मैप है, आप देख सकते हैं। इसको आप जूम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। ये अमेरिका कुछ देश हैं, क्रम से आप देख सकते हैं, इनका क्रम बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने मोबाइल की डिस्प्ले में रख सकते हैं, जिससे आपको अमेरिका के देश याद रहे, उनका क्रम याद रहे, कौन किस क्रम में आता है, किसके अगल बगल साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या कैसे है, याद रहे। तो ये सब कुछ ट्रिक होती हैं जिसको अपना के आप अपनी मैपिंग को मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले गलत होने से बच जाएंगे। ये ग्लोब में इस तरह से अमेरिका दिखता है, दक्षिण अमेरिका। इधर जो देश कनेक्ट कर रहा है इसको उत्तरी अमेरिका से, वो है पनामा शहर। ये मध्य अमेरिका का एरिया है जिसमें कई सारे देश हैं, ग्वाटेमाला, ये सब एरिया हैं। मैप में हम उत्तरी अमेरिका वाले मैप में बताए हैं, वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इसको। तो हम ऐसे ही मैपिंग में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसे हम कराते रहते हैं आपके पास। हमारे दोस्तों चैनल में बहुत सारे हम टेलीग्राम क्विज कराते हैं, पहले ही बता दिया आपको। तो टेलीग्राम क्विज आप जरूर ज्वाइन करिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जो हम क्वेश्चन कराए हैं इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करेंगे, तो वहाँ से आप जाके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको आंसर सहित मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम और भी चीज़ों की पीडीएफ डाउनलोड करते रहते हैं, समय समय पर आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करते रहें, तो आपको कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पास आती चली जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए मैपिंग के, दक्षिण अमेरिका मैपिंग क्वेश्चन के लिए पर्याप्त रहा होगा। अगर आप हमारे ये वीडियो आप लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, जैसे हम वीडियो अपलोड करते रहें तो आपका नोटिफिकेशन या फिर आपके इंटरफेस पर आता रहे, तो आप कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए, इंपॉर्टेंट लेक्चर आपसे छूट न जाए, तो आपके पास आता रहे। और घंटी की बटन दबा के रखेंगे तो जैसे ही हम अपडेट डालेंगे, अपलोड करेंगे, नई चीज़ों का अपडेट डालेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।